जीवन में एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी। कोटा का पढ़ाई एकदम डिफरेंट लेवल का है। कौन सी टीम आई थी? ऐसा कोटा की धरती में क्या है कि कोटा में पढ़ने वाले बच्चे ही फॉरेन कंट्री की कंपनी के सीईओ क्यों होते हैं? कि जीवन में एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे अपनी उम्र में कर लो, नहीं तो बेटा बैल की उम्र में तो करना पड़ेगा। अच्छा, जिसने अपनी उम्र में मेहनत कर ली तो जब सारा दुनिया बैल की तरह बोझा उठा रही होगी तब आप एसी के केबिन में मस्त चिल मार रहे होगे। तो क्या हम बैल की उम्र में मेहनत करना चाहते हैं या अपनी उम्र में? तो जी जान लगा दीजिए। नहीं, मैं आपको बता दूं, जीवन में एक बार तो आदमी मेहनत करता ही है, कभी भी करे, अपनी उम्र में करे चाहे बैल की उम्र में करे। इसलिए दिमाग में रखना कि हम आए हैं कोटा तो पूरा जी जान लगा देंगे। देखो, रिजल्ट आए ना आए डजंट मैटर। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि मैं कोटा आया हूं, मैं पूरा अपना 100% लगा दूंगा। जीवन के किसी मोड़ पर यह मेरे को एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं कोटा गया था और मैंने बेवकूफी जरा सी कर दी, नहीं तो आज मैं अच्छे कॉलेज में होता। बस इस बात का ध्यान रखना कि जीवन के किसी मोड़ पर रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं पढ़ लेता ना तो आज अपने दोस्त की जगह मैं भी बढ़िया BMW में घूम रहा होता। रिजल्ट का टेंशन नहीं है, क्योंकि आप अगर कोटा आए हो और एक साल जी जान लगा देते हो, एक साल, मात्र एक साल, जीवन का एक साल ही तो मांग रहा हूं, पूरा जीवन तो नहीं मांग रहा भाई, एक साल ही तो मेहनत करनी है। एक साल जिसने मेहनत कर ली और IIT के अंदर चला गया, IIT स्वर्ग है, स्वर्ग। मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, मैं तो गांव का था भाई साहब। गांव में तो कुछ भी नहीं पता था, आपको बड़ा अचंभा होगा। कॉलेज में जब मैं गया ना, BHU में मैंने बीटेक किया IIT से, कॉलेज में जाके मुझे पता चला कि ट्रेन में भी रिजर्वेशन होता है, अपनी सीट होती है। कॉलेज में जाके जब लोगों ने कहा, हम लोग का क्या 5 days वीक होता है IIT में, तो सारे लोग फ्राइडे को अपने घर निकल जाते हैं। तो एक ने कहा कि अबे तूने रिजर्वेशन करा लिया? तो हमने क्या करा लिया कि रिजर्वेशन? हमने क्यों कराएंगे रिजर्वेशन? तो बोले जाएगा नहीं क्या घर? जाएंगे ना। तो फिर कैसे जाएगा? अरे हमने कहा टिकट लेंगे, बैठ जाएंगे। अबे साले जनरल में जाएगा? हमने अच्छा, अपना भी कुछ होता है क्या? हाँ भाई, रिजर्वेशन होता है। अरे यार, हमने कहा अरे साला ये तो गजब ही चीज है। 2-3 महीने बाद पता चला कि ट्रेन में AC भी होता है। और भाई साहब मजे ही आ गए, क्योंकि गांव देहात के आदमी को, यार गांव के अपन आदमी थे, कुछ नहीं पता था अपने को। अपन तो बस किसी ने कहा कि पढ़ लो, तुम्हारा दिमाग चलता है, सेलेक्ट हो जाओगे, लो IIT को। मैं आपको विश्वास दिला दूं, मैं यहाँ खड़े होकर बोल सकता हूँ पूरे 100% गारंटी के साथ कि आपके सामने जो आदमी खड़ा है, अगर उसका IIT में सिलेक्शन हो सकता है तो यहाँ बैठे हर एक बच्चे का IIT में सिलेक्शन गारंटीड हो सकता है। क्योंकि देखो, आप कहोगे मैं बहुत गरीब था, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे, ये सब बहाने हैं। आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, खुद की हेल्प खुद को करनी पड़ती है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं जब 9 महीने का था, 9 महीने का, तो मेरी मदर एक्सपायर करी थी। 9 महीने का, शक्ल भी याद नहीं है, तब तो फोटो भी नहीं होती थी, फोटो भी नहीं है, क्योंकि आज से आज इतने साल पहले कौन सी फोटो यार, फोटो भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं पता कौन सी मम्मी थी अपनी, ठीक। और जब 5th क्लास में थे तो फादर। 6th क्लास से मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, 6th क्लास से पूरे कोटा में। मैं यहां खड़े होकर बोल सकता हूं पूरे कोटा में मेरे से ज्यादा पढ़ाने का एक्सपीरियंस किसी को नहीं है। 6th क्लास से ट्यूशन पढ़ा रहा हूं मैं। अब आप बताओ, जो बच्चा 6th क्लास से ट्यूशन पढ़ा के IITian हो गया, तो क्या आपके पास किसी चीज की कमी है क्या? तो जब कमी नहीं है तो क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ो, जीवन बनाओ। हम लोगों को कुछ नहीं पता था क्या होगा जीवन में। मतलब हमारे मोहल्ले के जो लोग थे ना, वो कहते थे सब बच्चे भीख मांगेंगे, इनके तो कोई है ही नहीं, और रिलेटिव कोई काम नहीं आते। मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता भाई। इसलिए अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। और अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मेरे पापा चाहते थे कि मैं कोटा जाऊं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं यहीं पे, क्योंकि पापा के चाहने से नहीं होता। जब तक
आप नहीं चाहोगे, जब तक आप नहीं चाहोगे कि मैं आईआईटी के अंदर जाऊंगा, हाँ पापा का सपना है, उस सपने को पूरा करने का दायित्व तो आपका है, लेकिन पूरे मन से, जबरदस्ती नहीं कि भाई नहीं यार पापा का, आपका फिर मन नहीं लगेगा और बाद में आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम भी करोगे कि मैं तो कह रहा था कि मुझे कोटा नहीं जाना, आपने जबरदस्ती भेज दिया। ऐसा काम मत करना। अंदर से भरोसा लाओ कि मैं साला आया हूं ना तो करके दिखाऊंगा, जी जान लगा दूंगा। और अगर आप साल भर जी जान लगा दोगे 100% आईटी जाओ ना जाओ, लेकिन जो कोटा में आपको पढ़ाया जाएगा वो जीवन के हर मोड़ में काम आएगा। कोटा का पढ़ाई एकदम डिफरेंट लेवल का है, यहाँ अलग तरह से पढ़ाया जाता है, जो आपके किसी भी कोई भी कंपटीशन दोगे हर एक कंपटीशन में आपको काम आने वाला है। बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग आईएएस बन जाएंगे, बनते हैं लोग कोटा में पढ़ने का। आप अभी पिछले महीने जापान से टीम आई थी, पिछले महीने अपने मोशन में ही जापान से टीम आई थी, इंटरव्यू लेने आई थी, बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू हुआ। वो पता क्यों आई थी इंटरव्यू लेने? अभी कहाँ से आई थी? कोरिया से आई थी। अभी कोरिया से आई थी, उसके पहले जापान से आई थी। पता किस बेस पे आई थी यहाँ कोटा? कि कोटा में पढ़ने वाले बच्चे ही फॉरेन कंट्री के कंपनी के सीईओ क्यों होते हैं? ऐसा कोटा की धरती में क्या है जो यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा डिफरेंट कंपनी का सीईओ बन जाता है, विदेश में जाके कंपनी का साला मालिक बन गया? ऐसा कोटा की धरती में क्या है? तो एक बार जोरदार तालियां कोटा के लिए। कोटा की धरती में कुछ तो है, अब क्या है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन कोटा की धरती में कुछ तो है जो आदमी को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। इसलिए आप कोटा आए हो तो आप जी जान लगा दो। एक साल, बस आपको समझना है कि एक साल अपने को कोई डेविएशन नहीं चाहिए, मात्र एक साल भी नहीं बचा। एग्जाम कब हो जाएगा आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई मेन का जनवरी में, लो और भी कम है। एक बार परसेंटाइल आपका 99 के ऊपर आ जाए तो 99 के ऊपर आ गया मतलब आपको एनआईटी की गारंटी। फिर एक चीज अपने पास आ गई, फिर अपन एडवांस की प्रिपरेशन करेंगे।